वेलकम टू इलेक्ट्रोजेनेटिक्स। तो आज हम लोग मोबाइल प्रोजेक्टर के बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने एक मोबाइल प्रोजेक्टर के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। तो बहुत सारे उसमें ऐसे कमेंट आ रहे थे कि ये मोबाइल प्रोजेक्टर फेक है या फिर काम नहीं करेगा इस तरह के। तो मैं बता दूं कि वो मोबाइल प्रोजेक्टर एकदम सही तरह से काम कर रहा था, लेकिन बाद में मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक्चुअली मैं बता दूं कि उसमें मैंने कुछ ये गलती की, मैं उसका डायग्राम नहीं बता पाया। तो इससे बहुत लोगों को कुछ नॉलेज में कुछ उसमें दिक्कत आ रही थी। तो मैं उस नॉलेज को आज अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि एक्चुअली मोबाइल प्रोजेक्टर में जो उसका डायग्राम है, मोबाइल प्रोजेक्टर किस तरह से बेसिकली काम करता है, इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं उस प्रोजेक्टर में कुछ फेरबदल किया था, कुछ फ्रेंसल लेंस वगैरह ऐड किए थे, तब वो अच्छे से काम कर रहा था। तो मेरे पास अभी वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो मैं अभी इन फ्यूचर में उसको मैं अच्छे से एक बनाऊंगा अलग से वीडियो। तो मैं इस वीडियो में क्लियर कट करना चाहता हूं कि कोई भी मोबाइल प्रोजेक्टर काम किस तरह से करता है। तो मोबाइल प्रोजेक्टर काम करने के लिए सबसे जो मेन लेंस होता है, सबसे पहला जो होता है, वो तो आपके पास लाइट सोर्स होना चाहिए। तो एक लाइट सोर्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो और लाइट सोर्स 3000 लूमेन से ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही इसका लेंस भी होना चाहिए, और इसके साथ आपको 2 फ्रेंसल लेंस लगे होना चाहिए। तो फ्रेंसल लेंस आप मार्केट से जाके खरीद सकते हैं, तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो आप चाहें तो मोबाइल को बड़ा करने वाला स्क्रीन आता है, वो भी फ्रेंसल लेंस ही होता है। तो आप चाहें तो उसको भी खरीद सकते हैं, वो भी आपको एक लो कॉस्ट में आ जाएगा। तो आपको 2 फ्रेंसल लेंस चाहिए, एक लाइट सोर्स चाहिए, और लाइट सोर्स के साथ एक लेंस चाहिए, और एक आईपीएस आपको डिस्प्ले चाहिए। ये आईपीएस डिस्प्ले चाहिए, और एक आपको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। इसका डायमीटर जो होना चाहिए वो 70 mm से ज़्यादा का होना चाहिए। इसका डायमीटर 70 mm से ज़्यादा होना चाहिए। और ये 2 फ्रेंसल लेंस, ये आपको 8 इंच का या 7 इंच का भी रहे तो चल जाएगा। तो इन सब अगर आपके पास चीज़ है तो आप आसानी से कोई भी प्रोजेक्टर को बना सकते हैं, और इससे ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। लाइट सोर्स को चलाने के लिए आपको जो एक्स्ट्रा सर्किट पड़ेगा वो आपको, और आईपीएस डिस्प्ले को चलाने के लिए एक्स्ट्रा सर्किट, ये 2 को आप लगा लीजिए। बाकी सब ये मैकेनिकल पार्ट है। तो इन सब चीज़ों से आप बना सकते हैं। तो ये एक हो गया, प्लस में इसके साथ लेंस हो गया। अगर ये दोनों को एक मानते हैं, फिर ये 2 फ्रेंसल लेंस, और ये तीसरा आईपीएस डिस्प्ले, और ये चौथा कॉन्वेक्स लेंस। तो इन सब चीज़ों से आप एक डिस्प्ले जो प्रोजेक्टर बना सकते हैं। तो प्रोजेक्टर बेसिकली किस तरह से काम करता है, हम लोग उसको पूरा डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले एक लाइट सोर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये लाइट सोर्स कुछ इस तरह से यहाँ पे लाइट इमिट करता है। ये इस तरह से चारों ओर स्फेरिकल में इस तरह से ये लाइट सोर्स, ये भी अगर लाइट सोर्स है तो इस तरह से लाइट इमिट करता है। अब यहाँ पे देखिए आईपीएस डिस्प्ले लगा हुआ है। अब ये आईपीएस डिस्प्ले में पूरा का पूरा जो वीडियो है वो चल रहा है। तो इसी के जो पिक्सल है उसी को लाइट सोर्स में गुण आने के कारण उसी को हम लोग बड़ा करते हैं। तो ये लाइट सोर्स है। तो ये लाइट सोर्स जब यहाँ पे जाएगा, तो ये देखिए, ये जब यहाँ पे जाएगा तो ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो ये आपको इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो ये आपको ये जो लाइट सोर्स है, ये जो आईपीएस डिस्प्ले है, वो परपेंडिकुलर अगर कोई भी लाइट जाता है तो उसमें उसका कैरेक्टरिस्टिक आता है, ना कि उसका कोई एंगल पे जाता है। तो हमको बहुत ज़रूरी है कि इसके पैरेलल में हमको लाइट सोर्स एक चाहिए जो कि पैरेलल में जाए। इसके लिए हम लोग को आगे में एक फ्रेंसल लेंस लगाना होता है। तो फ्रेंसल लेंस क्या करता है, ये फ्रेंसल लेंस का जो डायमीटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। फ्रेंसल लेंस का जो डायमीटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये फ्रेंसल लेंस कुछ इस तरह से होता है। तो ये फ्रेंसल लेंस क्या करता है कि जो लाइटें आ रही है इस तरह से लाइटें आ रही है, इस तरह से कोई एंगल पे, ये इस तरह से लाइटें आ रही है इस तरह से, वो क्या कर देता है कि इसको पैरेलल कर देता है इस तरह से। तो जो लाइटें जाने लगती है आईपीएस डिस्प्ले पे, ये एकदम इसके परपेंडिकुलर जाने लगती है। तो इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। इसमें जो लाइट में इसका जो हर एक पिक्सल है यहाँ पे, उसमें कैरेक्टरिस्टिक आता है, रेड का रेड, ब्लू का ब्लू। तो ये वाइट लाइटें होती है। तो इस तरह से लाइटें आती है हल्का सा
ये मुड़ा हुआ। अब ये देखिए ये लाइट सोर्स एकदम सब एकदम पूरा एंगल बनाती है। इसके लिए एक और लेंस हमको लगाते हैं इसके सामने, इस तरह से सेमी कॉन्वेक्स लेंस। ये सेमी कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है कि ये जो लाइटें आ रही है इसको ये थोड़ा सा इसको हल्का सा मोड़ देती है इस तरह से। तो ये देखिए अभी भी ये लाइट पूरा परपेंडिकुलर नहीं है। अब ये कॉन्वेक्स लगाने के बाद ये एकदम पूरा जो ये एकदम स्ट्रेट आ जाती है, स्ट्रेट। अब कोई भी, अब ये देखिए ये इस लाइट को हल्का सा मोड़ी और ये उसको एकदम स्ट्रेट कर दिया इसके परपेंडिकुलर आईपीएस डिस्प्ले। तो ये जो सेमी कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो सोर्स से लाइट निकल रहा है, लाइट किसी भी सोर्स से इस डायरेक्शन में सेमी स्फेरिकल डायरेक्शन में इस तरह से निकलता है चारों तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से ये पूरा स्फेरिकल शेप में निकलता है। तो ये जो लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स इसको हल्का सा मोड़ देती है सेमी कॉन्वेक्स लेंस और इसको ये और स्ट्रेट कर देती है। पहले देखिए ऐसे लाइट जा रही थी और ये देखिए पहले जो लाइटें जा रही थी वो इस तरह से जा रही थी चारों डायरेक्शन में इस तरह से ये, और ये जो लाइट सोर्स, ये जो सेमी कॉन्वेक्स लेंस है वो इस तरह से हल्का सा मोड़ देती है, इस तरह से हल्का सा मोड़ देती है। तो ये इस तरह से इससे इस तरह से मोड़ देती है, इसको इस तरह से जा रही थी तो मोड़ देती है। तो ये लेंस तो पहले मोड़ने का काम की और ये लेंस उसको एकदम फुल्ली ये पैरेलल कर दी इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और इसके ये परपेंडिकुलर कर दिया। ये आपका ये हो गया आपका फ्रेंसल लेंस। ये फ्रेंसल लेंस ये एकदम इसके पैरेलल कर दिया, इसके आईपीएस डिस्प्ले के परपेंडिकुलर कर दी। अब यहाँ पे एक लेंस और लगाएंगे हम लोग, एक और फ्रेंसल लेंस लगाएंगे। वो मैं किस लिए बता रहा हूँ आपको, हमको जब ये अगर कोई भी दो पैरेलल लाइनें जा रही है तो ये पर्दे पे आपको कभी भी इमेज नहीं फॉर्म करेगी। पैरेलल लाइनें कभी भी इमेज नहीं फॉर्म करती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर ये दो लाइन जा रही है तो ये कभी भी इमेज नहीं फॉर्म करेगी। जब तक कोई लाइन एंगल पे नहीं होगी तब तक जाके ये देखिए यहाँ पे दोनों जब लाइन कटेगी तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। तो ये ऐसा प्रिंसिपल है फिजिक्स का, लाइट का अपना एक प्रिंसिपल है कि दो पैरेलल लाइनें कभी भी नहीं जाके कट करती है कभी भी। ये इन्फिनिटी पे इसका इमेज बनता है, तो हमको इन्फिनिटी पे इमेज नहीं चाहिए। अब ये देखिए ये फ्रेंसल लेंस लगाएंगे तो ये हल्का सा ये क्या कर देगी, ये हल्का सा टिल्ट कर देगी इस तरह से, इस तरह से। तो ये लाइन हल्का सा टिल्ट कर दी। अब हमको इसको और टिल्ट कराना है तो हमको एक और लेंस लगाना होगा। ये देखिए ये लेंस ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका डायमीटर बहुत बड़ा है 70 mm। तो ये क्या कर देगी, ये एक खास जगह पे जाके, ये खास डिस्टेंस पे जाके इसको कट कर देगी और यहाँ पे पर्दा होगा जहाँ पे ये कट करेगी। तो ये फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा ये बन जाएगा, पूरा इमेज बन जाएगा। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है टोटली का टोटली एक मोबाइल प्रोजेक्टर के लिए। और इसमें आईपीएस डिस्प्ले बहुत ही रहना ज़रूरी है, जो कि पुराने ज़माने में ये डिस्प्ले ऐसा है, इस पर आप प्रेशर दीजिएगा तो इसमें हल्का हल्का सा ब्लैक ब्लैक करके निशान आता है। तो ये आईपीएस डिस्प्ले का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसमें क्या होती है कि ये पोलर करके इसका पोलरेबल होता है, पोलरिटी होता है, इस तरह से ये अलाइन हो जाती है। तो इस तरह से इसका एक खास प्रिंसिपल होता है ये आईपीएस डिस्प्ले का। तो ये पूरा का पूरा माजरा है कोई भी मोबाइल प्रोजेक्टर का। ये लाइट सोर्स आपको ग्रेटर देन 3000 लूमेन रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बेसिकली आपको पूरा का पूरा डायग्राम हो गया कि ये किस तरह से काम करती है। तो ये लाइट सोर्स, सेमी कॉन्वेक्स लेंस और ये फ्रेंसल लेंस दो रहना ज़रूरी है, ये 1 और ये 2। एक आईपीएस डिस्प्ले को जब चलाइएगा तो उसका एक अलग सर्किटिसिटी होगा ऐड जो करेंगे, इसके साथ एक बैटरी होगा और इसको चलाने के लिए दोनों के लिए अलग चीज़ हो गया। और बाकी इसमें कहीं पे कोई पावर लगना ज़रूरी नहीं है। और ये दो लेंस लगेगी, दो फ्रेंसल लेंस, एक आईपीएस डिस्प्ले और एक 70 mm का आपको लेंस लगेगा। तो ये आपको जो लाइट लगेगा वो ग्रेटर देन 3000 लूमेन होगा और एक सेमी कॉन्वेक्स लेंस होगा इसको हल्का सा बेंड करने के लिए। और यहाँ पे दो फ्रेंसल लेंस लगेगी और एक आईपीएस डिस्प्ले लगेगा और इसको चलाने के लिए एक मदरबोर्ड लगेगा
जो कि आप मोबाइल से निकालिएगा, और ये एक बैटरी जो लगेगी वो इसके अलग में लगेगी, और ये एक आपको 70 mm का कॉन्वेक्स लेंस, जो कि आपको कैमरा वगैरह में, बहुत बड़ा कैमरे वगैरह में आप मान सकते हैं, कहीं से इसको ला सकते हैं, और ये एक स्क्रीन लगेगी। तो आप इससे एक आसानी से प्रोजेक्टर बना सकते हैं। मैं इन फ्यूचर इसको मैं लाइव डेमोस्ट्रेशन करके आपको दिखाऊंगा, अगर मेरे पे चैनल पे सपोर्ट आता है तो आप इसको पूरा बारीकी से देख लीजिए कि क्या क्या लगने वाले हैं, और आप इसकी मदद से एक बढ़िया सा फंक्शनिंग आप प्रोजेक्टर बना सकते हैं जो कि मोबाइल से आपका चलेगा। तो ये आप देख रहे हैं IPS डिस्प्ले, ये आप 7 इंच के टैब से इसको निकाल सकते हैं, और ये फ्रेंसल लेंस रहा बाकी बात। तो ये फ्रेंसल लेंस आप जो मोबाइल को बिग स्क्रीन करने वाले आते हैं वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। अगर इसको फ्रेंसल लेंस नॉर्मल जाइएगा अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदने, तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और ये सेमी कॉन्वेक्स लेंस, आप इसको नॉर्मल भी सेमी कॉन्वेक्स लेंस आप कहीं से अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऑनलाइन ही खरीद लें। तो बस आपको ये खरीदने का ज़रूरत है, और बाकी आपको ये तो मार्केट में अवेलेबल मिल ही जाएगा। और ये लाइट सोर्स आप एक मंगा लें, या फिर नॉर्मल वाइट LED भी आप इसको यूज करके बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टर का डायग्राम हो गया। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कौन कौन सा पार्ट है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूरा का पूरा कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो होप करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।